हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल। उसका 5th चैप्टर है द एडवेंचर और इसके राइटर हैं जयंत नरलीकर। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं वो पुणे से बॉम्बे की जाते हैं, ट्रैवल करते हैं जीजा माता एक्सप्रेस से। और क्या होते हैं, ये जो ट्रेन होती है जीजा माता एक्सप्रेस वो डेक्कन क्वीन से भी तेज़ चलती थी। और जब वो कस्बों और गाँवों को पार कर रहा होता है, मतलब जा रहा होता है, तो उसकी मुलाकात खान साहब नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। और वो मतलब अपने जो काम करता था उसके बारे में बातें करता है उसके साथ। फिर क्या करते हैं, जो गायतोंडे होते हैं वो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन पर उतरते हैं और वो देखते हैं कि वो स्टेशन तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं, ब्रिटिश अधिकारी, पारसी और एंग्लो इंडियन कर्मचारी थे। फिर क्या होता है, वो भ्रमित हो जाते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो देश पर शासन कर रही थी। लेकिन उनके हिसाब से क्या होता है कि जो 1857 की घटनाओं के बाद क्या था, वो जो ब्रिटिश थे वो भारत को छोड़कर चले गए थे। फिर क्या होता है, वे हॉर्नबिल रोड पर जाते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ की जो दुकानें थी वो पहले जैसी नहीं थी, वो अलग थी। फिर वो फोर्ब्स की इमारत में प्रवेश करते हैं, मतलब एंट्री करते हैं और फिर मिस्टर विनय गायतोंडे के बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, पूछते हैं कि विनय गायतोंडे के बारे में, तो वो बोलती है कि यहाँ पर इस नाम के किसी भी व्यक्ति ने कभी काम नहीं किया है। फिर वो वहाँ पर टाउन हॉल में चले जाते हैं और एक रीडिंग रूम में बैठ जाते हैं। फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, इतिहास की जो हिस्ट्री की 5 बुक्स ले लेते हैं और उन्हें एक एक पढ़ने का डिसाइड करते हैं कि मैं एक एक पढ़ूँगा कि जो जैसे भी ये फैक्ट कैसे चेंज हो गए। फिर वो क्या करते हैं, अशोक काल से लेकर पानीपत के तीसरे युद्ध तक की खोज की जो बुक होती है वो पढ़ते हैं। और वो 5वां खंड होता है बो साहिबची बखर। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें के अनुसार उनको पता चलता है कि जो मराठों ने क्या है, पानीपत की जो लड़ाई थी वो जीत ली थी। और उसके बाद क्या होता है, मराठों का जो पूरे भारत में प्रभाव हो जाता है। और क्योंकि वो भ्रमित थे और वो अब तक जो जानता था वो उनको वो जो जान रहे थे उससे क्या थी, चीज़ें अलग थी। और जीत के बाद क्या होता है, भारत पर जो होता है लोकतंत्र की राह पर चल पड़ता है। और अब कोई उनके अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी राजा शासन नहीं कर रहा था और लोकतांत्रिक दलों की क्या थी, स्थापना हो चुकी थी। जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं उनको जो हिस्ट्री पढ़ रही थी उसके हिसाब से क्या होता है, उन्हें इंडिया पसंद आने लग जाता है और वो क्या करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते रहते हैं। और फिर क्या होता है, उनको इन मतलब बातों पर विश्वास होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो क्या होते हैं, उनकी वो बुक कंप्लीट नहीं होती है। उससे पहले क्या होता है, लाइब्रेरी मैन होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि जो मतलब ये लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम हो गया है क्योंकि 8 बज गए हैं। फिर वो उससे बोलते हैं कि क्या मैं बुक अपने साथ ले जाऊँ, तो वो मना कर देते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं बुक अपने साथ ले जाऊँ, मैं कल सुबह तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन वो उनको मना कर देता है। फिर वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसके पेज फाड़ लेते हैं और अपनी पैंट की जेब में छिपा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एक गेस्ट हाउस में जाते हैं और वहाँ पर खाना पीना खाते हैं और फिर आज़ाद मैदान की ओर चल पड़ते हैं। फिर वहाँ पर देखते हैं कि जो लोगों की भीड़ क्या होती है, कोई तो जा रहा था और कोई आ रहा था और वहाँ पर कोई स्पीच चल रही थी। फिर वहाँ पे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की कुर्सी होती है वो खाली थी और जो स्पीकर होता है वो बोलते ही जा रहा था और लोग मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कुछ एक जगह नहीं बैठे हुए थे। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और मंच की ओर मतलब उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर वो मंच की ओर बढ़ जाते हैं और उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन वो जो भीड़ होती है उनको उस कुर्सी पर बैठ कर देख कर क्या होती है, हैरान हो जाती है और काबू से बाहर हो जाती है। और वो क्या करती है, उनके ऊपर क्या करती है, टमाटर, अंडे जैसे मतलब ये सब जो भी चीज़ें उनके हाथ में आ रही थी वो फेंकना स्टार्ट कर देती है और उनको दूर धकेलती है। फिर क्या होता है, वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसके बाद मतलब जब उनको होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पाते हैं। फिर वो जब उनके होश आया तो वो देखते हैं कि जो राजेंद्र होता है वो उनके सामने खड़ा है। फिर वो उनको जो बातें होती है वो सब उसको बताते हैं बारी बारी। और जो राजेंद्र होता है उनकी बात सुनकर क्या हो जाता है, हैरान हो जाता है। फिर वो जो प्रोफेसर होते हैं वो भी मतलब कुछ समझ नहीं पाते, वो ये नहीं समझ पाते कि वे कहाँ है और पिछले 2 दिनों से क्या वो कोमा में थे। फिर उनके पास जो अभी जो अनुभव हुआ था फिर उस पर भी उनको यकीन नहीं होता कि ये रियल था या नहीं था। फिर जो राजेंद्र होता है वो बताता है कि ये 2 सिद्धांतों के कारण होता है, एक तो होता है आपदा सिद्धांत और दूसरा होता है क्वांटम सिद्धांत।
और इसमें क्या होता है कि क्वांटम सिद्धांत में क्या होता है, नियत तत्ववाद की क्या होती है, कमी होती है। और आपदा सिद्धांत हमें बताता है कि जो किसी भी स्थिति में एक छोटा सा भी जो चेंज कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, बिहेवियर में चेंज ला सकता है वो। और रियल में क्या होता है, मराठों ने क्या था, अपने नेता जो भाऊ साहब और विश्वासराव को क्या था, खो दिया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी और वो युद्ध भी हार गए थे। लेकिन जो प्रोफेसर गायतोंडे होते वो बताते कि लेकिन गोली तो छूट गई थी और विश्वासराव की मौत भी नहीं हुई थी। फिर प्रोफेसर ने फिर उसे जो बखर किताब का वो एक फटा हुआ पेज अपने जेब में छिपा कर लेकर आए थे, वो उसको दिखाते राजेंद्र को। राजेंद्र क्या करता है, उस पेज को पढ़ता है और बताता है कि मतलब जो भी हिस्ट्री लिखते हैं उनके लिए सबका अपना अपना जो दृष्टिकोण होता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, अपने अपने दृष्टिकोण से लिखते हैं वो चीज़ें। फिर क्या होता है, राजेंद्र होता है बताता कि जो इलेक्ट्रॉनों के मामले में हम यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक समय में कौन सा पथ लेता है। और उन्होंने बताया कि जो क्वांटम सिद्धांत में क्या होता है, नियत तत्व की क्या होती है, नियत तत्ववाद की कमी होती है। और उसे समझाया कि इसका क्या अर्थ है। एक दुनिया में मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो दूसरी जगह पे ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ दूसरी जगह पे भी वहीं पाया जाएगा। और तीसरी दुनिया में भी मतलब वो अलग ही जगह पे पाया जाएगा, एक जगह पे नहीं पाया जाता। फिर क्या होता है, एक प्रेक्षक को प्रत्येक विषय में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के सही स्थान के बारे में पता चल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसी समय एक मतलब जो इमेजिनेशन का वर्ल्ड हो मौजूद हो आपके आसपास। इसलिए क्या होता है, जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं एक मतलब उस प्रेजेंट टाइम में क्या थे, दो अलग अलग दुनियाओं में थे। और वो बताते हैं कि जब आपके साथ ऐसा हुआ था तो आप मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। फिर वो जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं वो पूछते हैं कि परिवर्तन करने वाला व्यक्ति क्यों था। तो राजेंद्र उन्हें बताता है कि जब आपको ट्रक से टक्कर के समय क्या थे, प्रोफेसर तबाही के सिद्धांत और युद्ध में इसकी भूमिका के बारे में सोच रहे थे। इसके और वो उस समय पानीपत की लड़ाई के बारे में भी सोच रहे होंगे। इसलिए क्या होता है, उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ने क्या कर दिया, ट्रिगर के रूप में काम कर देता है और संक्रमण कर देता है। और फिर क्या होता है, जो प्रोफेसर होते हैं इमेजिनेशन के दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द प्रोफेसर मीट एट द हॉस्पिटल। जो प्रोफेसर होते हैं गायतोंडे साहब वो हॉस्पिटल में किससे मिलते हैं। ए ऑप्शन है स्पीकर वक्ता से, बी है डॉक्टर, सी है राजेंद्र, डी है खान साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज डिड द प्रोफेसर लिव इन द अल्टरनेटिव वर्ल्ड। जो प्रोफेसर होते हैं वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड में कितने दिन तक के लिए रहते हैं। ए ऑप्शन है 1 डे 1 दिन, बी है 2 डेज 2 दिनों तक, सी है 3 डेज 3 दिनों तक, डी है ए वीक 1 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 डेज 2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड प्रोफेसर राजेंद्र सेज दैट द इंसिडेंट्स नरेटेड बाय गायतोंडे वर नॉट रियल। जो डॉक्टर राजेंद्र होता है वो प्रोफेसर राजेंद्र होता है वो गायतोंडे को ये क्यों बोलता है कि जो भी इंसिडेंट जो भी घटनाएं आप बता रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। ए ऑप्शन है एज हीज लेग वाज ब्रोकन, क्योंकि जो उसकी टांग थी वो टूटी हुई थी। बी है एज ही वाज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था। सी है एज ही वाज इन कोमा फॉर 2 डेज, क्योंकि वो 2 दिनों तक क्या थे, कोमा में थे। डी है एज ही वाज सेवर डिजीज, क्योंकि उसको क्या थी, भिन्न भिन्न बीमारियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एज ही वाज इन कोमा फॉर 2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट हैपन्ड टू मराठाज इन रियलिटी। मराठाओं के साथ वास्तविकता में क्या हुआ था। ए ऑप्शन है दे लोस्ट द बैटल, वो जो लड़ाई थी वो हार गए थे। बी है दे वोन द बैटल, वो युद्ध जीत गए थे। सी है दे डिडंट मेड नेसेसरी अरेंजमेंट, उन्होंने जो ज़रूरत का जो प्रबंध थे वो नहीं किए थे। डी है दे मेड ट्रीटी, या उन्होंने संधि कर ली थी। एक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन दे लॉस्ट द बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव फ्रॉम देयर पाथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने रास्ते से मूव नहीं करते। बी है वन कैन नॉट प्रेडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि ये कोई भी नहीं बता सकता जो इलेक्ट्रॉन होता है एक टाइम में कौन सा पाथ लेगा, कौन से रास्ते पे जाएगा। सी है इलेक्ट्रॉन्स मर्ज विद अदर एटम, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम के साथ मिल जाते हैं। डी है नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन वन कैन नॉट प्रेडिक्ट विच पाथ द इलेक्ट्रॉन टेक्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड प्रोफेसर गायतोंडे एंड खान साहब गोट ऑफ। ए ऑप्शन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बी है पुणे, सी है दिल्ली, डी है विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विक्टोरिया टर्मिनल है फ्रेंड ये स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द क्राउड रिएक्ट व्हेन ही सैट ऑन द एम्प्टी प्रेसिडेंशियल चेयर। मतलब जब मिस्टर गायतोंडे होते हैं वो राष्ट्रपति जी की जो चेयर होती है खाली होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो वो भीड़ होती है वो कैसा रिएक्ट करती है। ए ऑप्शन है हियर्ड हिज स्पीच, उसका भाषण सुनते हैं। बी है डिड नथिंग बट इग्नोर्ड, कुछ भी नहीं करते और उनको इग्नोर करते हैं। और सी है थ्रू सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट हिम एंड पुश्ड हिम अवे, मतलब उसके ऊपर जो अंडे टमाटर वगैरह वो फेंकते हैं और उनको धक्का देते हैं, धकेल कर दूर कर देते हैं। डी है आस्क्ड हिम टू लीव ड्यूटली, और उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, थ्रू सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट हिम एंड पुश्ड हिम अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्रोफेसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एट टाउन हॉल। ए ऑप्शन है वार ऑफ सक्सेशन, बी है बैटल ऑफ बक्सर, सी है द पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत, डी है बैटल ऑफ प्लासी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा द पीरियड ऑफ अशोका टू द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। इसमें क्या होता है वो अशोक काल से लेकर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है वहाँ तक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया। मतलब जो भारत में पानीपत के तीसरा युद्ध होता है उसके बाद क्या होता है। ए ऑप्शन है इंडिया मर्ज्ड विद नेबरिंग नेशंस, मतलब जो भारत होता है पड़ोसी देशों के साथ मिल जाता है। बी है इंडिया मूव्ड टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, या भारत जो लोकतंत्र का पथ होता है उसकी तरफ चल पड़ता है। सी है ब्रिटिश रूल केम, जो ब्रिटिश का राज आ जाता है। डी है पुर्तगीज रूल एंड जो पुर्तगालियों का जो था शासन था वो खत्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडिया मूव्ड टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द हॉर्नबी रोड। हॉर्नबी रोड पे जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं वो क्या नोटिस करते हैं। ए ऑप्शन है शॉप्स वर डिफरेंट, बी है ड्रेनेज वर्क वाज कंप्लीटेड, मतलब जो दुकानें थी वो अलग थी और जो ड्रेनेज मतलब सीवर वगैरह होते हैं उनका काम पूरा हुआ था। सी है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वर डेस्ट्रॉयड, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे वो उनको नष्ट कर दिया गया था। डी है रेजिडेंशियल बिल्डिंग वर मेड, जो रहने के लिए जो बिल्डिंगें थी वो बनी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शॉप्स वर डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द टनल। जो ट्रेन होती है वो टनल के अलावा और कहाँ रुकती है। ए ऑप्शन है ए स्मॉल टाउन कोल्ड सरहद, बी है ए स्मॉल टाउन कोल्ड नेरा, सी है इन अजमेर, डी है ए स्मॉल टाउन कोल्ड मजूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए स्मॉल टाउन कोल्ड सरहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। मतलब जो इसका मतलब मेन हीरो पूछा, प्रोटोगनिस्ट का मतलब यही होता है कौन है द एडवेंचर स्टोरी का। ए ऑप्शन है प्रोफेसर रामकांत शर्मा, बी है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, सी है प्रोफेसर शशिधर गायतोंडे, डी है प्रोफेसर रामप्रसाद वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड द प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल। जो प्रोफेसर होते हैं वो गायतोंडे वो टाउन हॉल क्यों जाते हैं। ए ऑप्शन है टू प्ले स्नूकर खेलने, बी है टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, जो हिस्ट्री की किताब है उससे मतलब तथ्यों की जानकारी चेक करने के लिए, सी है टू बाय बुक्स किताबें खरीदने, डी है टू मीट समवन या किसी से मिलने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर द एम्प्टी चेयर इंसिडेंट। मतलब जब वो खाली राष्ट्रपति की चेयर खाली पड़ी होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो लोग होते हैं उनके ऊपर टमाटर अंडे वगैरह फेंकते हैं और भीड़ मतलब उग्र हो जाती है, उनको ध्यान नहीं देती, धकेलती इधर उधर है। फिर क्या उसके बाद क्या होता है ये पूछा इसमें। ए ऑप्शन है ही वाज इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में थे, बी है ही वेंट टू जू, वो जू में चले जाते हैं, सी है ही वेंट टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाते हैं, डी है ही डिसाइडेड टू गो टू हिज रूम, या अपने रूम में वापस जाने का डिसाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ही वाज इन द हॉस्पिटल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। होम डिड प्रोफेसर गायतोंडे इंक्वायर अबाउट ऑन एंटरिंग द फोर्ब्स बिल्डिंग। फोर्ब्स बिल्डिंग के बारे में जो
जाते हैं वो, तो प्रोफेसर गायतोंडे वहाँ पर किसके बारे में पूछताछ करते हैं वो। ए ऑप्शन है मिस्टर प्रवीण गायतोंडे, बी है मिस्टर विनय गायतोंडे, सी है मिस्टर गौरव गायतोंडे, डी है मिस्टर राहुल गायतोंडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन, मिस्टर विनय गायतोंडे। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं वो 999 स्पीच दे चुके होते हैं, और जब ये जा रहे होते हैं तो ये यहाँ पर स्पीच देते हैं तो इनकी 1000 स्पीच कंप्लीट हो जाती। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।